देखो दोस्तों, अब हम बात करें a रेशियो b इक्वल टू 0.4 हो तो a रेशियो b क्या होगा। इसी प्रकार हो a रेशियो b इक्वल टू 0.59 हो तो a रेशियो b क्या होगा। इसी प्रकार हो a रेशियो b इक्वल टू 0.44 हो तो a रेशियो b क्या होगा। इसी प्रकार हो a रेशियो इक्वल टू जैसे 4 रेशियो 6 हो तो a रेशियो b क्या होगा। a रेशियो b इक्वल टू 15.66 हो तो a रेशियो b क्या होगा। देखो, फर्स्ट में हमने जब बात की थी मैंने कहा था कि 0.42/5 इसी प्रकार 2:5 इस प्रकार से आपको बताया था कि ये इसका क्या है, मान है, ये इसका क्या है, फ्रैक्शन मेथड, और ये इसके क्या है, टर्म्स, पद। तो हमें मान दे रखा है और इसकी क्या ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें पॉइंट हटाना है, तो सिंगल अंक का पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड किससे करोगे, 10 से। कैंसिल किससे हो रहा है, 2 से। 2 अपॉन क्या हो गया, 5, तो अपना रेशियो होगा 2:5। तो इसी प्रकार हम जब बात करें कि a रेशियो b इक्वल टू 0.59 है, 0.59 का यदि हम पॉइंट रिमूव करें, हटाएं, तो डिवाइड किससे करना हो, 100 से। किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो हम डायरेक्ट रख देंगे 59 रेशियो 100। फिर इसी प्रकार a रेशियो b की जब हम बात करें तो 0 पॉइंट क्या है, 44 है। तो 0 पॉइंट जब 44 है तो जब सेम अंक रिपीट हो तो हम क्या लगा सकते हैं, इसके साथ बार लगा सकते हैं। तो इसको 0.4 के ऊपर मैं बार लिख सकता हूँ। आगे यदि इसको लिखना चाहूँ तो 4 का यदि मैं बार हटाऊँ तो डिवाइड किससे करूँगा, 9 से। किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो ये रेशियो हो गया अपना 4:9। ये हम पहले मैंने बता दिया था कि जो ऊपर वाला मान होता है वो फर्स्ट होता है, नीचे वाला सेकंड। a रेशियो क्या है, b है। तो यहाँ जब बात करूँ तो 4.6 के ऊपर क्या लगा सकता हूँ, बार। क्यों कि सेम अंक रिपीट हो रहा है। देखो सेम यही कंडीशन बन रही है, यहाँ ऐड कौन है, 4 है। तो इसको जब हटाना चाहे तो 4, 6 का बार हटाओगे तो डिवाइड किससे करोगे, 9 से। कैंसिल आउट हो रहे हैं किससे, 3 से। ऊपर तो क्या होगा 2, नीचे क्या 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से ही 2/3। सरल करोगे इससे तो 4 को इंटू किससे करोगे, 3 से। तो कितना 12 और 2 कितना 14 अपॉन क्या है, 3 है। तो a रेशियो b इक्वल टू क्या होगा, 14:3 होगा। फिर हम बात करें a रेशियो b, तो वह तो एग्जैक्ट तो कौन है, 15। 6 के ऊपर क्या लगा दूं, बार। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 15 सही 6/, में क्या लिख सकता हूँ, 9। कैंसिल आउट हो रहे हैं किससे, 3 से। यहाँ तो 2 और यहाँ कौन 3। 15 सही 2/, क्या है 3। इंटू करोगे 45 और 2 कितना 47/, में क्या है 3। तो a रेशियो b बराबर क्या होगा, 47:3 होगा। कर सकते हो सब। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमें दिया होगा a रेशियो b इक्वल टू 0.4 हो तो a रेशियो b क्या होगा। फिर इसी प्रकार हमें a रेशियो b, तो देखो सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट की जगह तो क्या काम में लेते हैं, 1, और जितने अंक होते हैं उतने क्या लगा देते हैं, 0। तो यहाँ से जब हमने बात की 2 अपॉन क्या आ गया, 5 आ गया। तो नीचे वाला मान तो बाद वाला, ऊपर वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला। फिर हमें 0.59 हो तो a रेशियो b क्या होगा। तो हमने इसका पॉइंट हटाया तो 59/, क्या आ गया 100। तो रेशियो में डायरेक्ट रख देंगे। फिर सेम अंक यदि रिपीट हो तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार। और बार हटाने के लिए डिवाइड किससे करते हैं, 9 से। तो 4 रेशियो क्या हो गया, 9। फिर हम बात करें किसकी, 4.6 की, 6 है। तो सेम अंक रिपीट हो रहा है तो क्या लगा दें, हम बार लगा दें। तो यहाँ 6 का यदि हम बार हटाएं तो 6 अपॉन क्या हो गया, 9। 4 सही से नंबर अपने पास, 2 3 से डिवाइड हो रहा है, 2/3 तो 14/3। तो 14 रेशियो क्या हो गया, 3। इसी प्रकार किसका लेंगे, लास्ट वाले का। तो कर सकते हो दोस्तों। अब चले हम आगे की तरफ।
अब देखो दोस्तों, हम बात करें कि जब हमें दिया गया a/3 इक्वल टू b/2 हो तो a रेशियो b क्या होगा। इसी प्रकार हमें दिया होगा a/3 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/2 हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। इसी के साथ हमें दिया होगा a/3 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/2 इक्वल टू a प्लस b माइनस c 2c अपॉन अक्स हो तो अक्स का मान क्या होगा। देखो, हमें जो दिया गया है a/3 b/5 c/2 a प्लस b माइनस 2c अपॉन अक्स हो तो अक्स का मान क्या होगा। देखो, जब ऐसी स्थिति हमें दी गई हो, एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, वजर गुणा कर सकता हूँ। तो 2a इक्वल टू क्या होगा 3b। अगर हम बेसिक की बात करें तो हम मान सकते हैं कि माना इक्वल टू कोई नेतांक मान लिया, जैसे मैंने मान लिया k, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ फर्स्ट में 2a इक्वल टू 3, 2a इक्वल टू क्या मान लो k, तो a इक्वल टू क्या होगा k/2 होगा। इसी प्रकार b इक्वल टू क्या होगा k/3 होगा। इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो। हमें कोई ज़रूरत नहीं इनकी, हमें क्या काम करना है कि a/3 है b/2 है, सेम वही फॉर्म बन रही है, नीचे 2 आ रहा है, कौन आ रहा है 3। जब ऐसी स्थिति हो तो जो जिसके नीचे वो उसी का है। तो यहाँ तो कौन आ गया 3 और यहाँ कौन आ गया 2 आ गया। फिर देखो, यहाँ जब हम बात करें तो a के नीचे वो a का मान है, b के नीचे वो b का मान है, जो c के नीचे वो c का मान है। तो a का मान तो यहाँ कौन है 3 है, b का मान यहाँ कौन है 5 है, और c का मान हमारे पास यहाँ कौन है 2 है। अब देखो, इसी के साथ हम जब बात करें कि a/3 है, b/ कौन है 5 है, और c/ कौन है 2 है अपने पास कौन a प्लस b माइनस 2c अपॉन कौन है अक्स है। जब हमने यहाँ बात की कि जो मान जिसके नीचे है वो उसी का है, तो यहाँ से हमें मान किसका चाहिए अक्स का। तो अक्स इक्वल टू कौन होगा a प्लस b माइनस 2c, माइनस क्या होगा 2c होगा। तो a की वैल्यू है वो तो हमारे पास कौन है 3 है, प्लस b की वैल्यू है वो कौन है 5 है, माइनस 2c, c की जगह हमारे पास कौन है 2, मतलब एट माइनस क्या होगा 4 इक्वल टू कौन आ गया 4। तो अक्स इक्वल टू कौन होगा 4, कर सकते हो। इसी प्रकार जब हम बात करें आगे, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इसको कि a/ क्या था 3, b/ क्या था 2 हो तो a रेशियो क्या b। देखो, इसको जनरली हम यूँ याद रख सकते हैं, बेसिक से न करके डायरेक्ट यूँ याद रख लो कि जो जिसके नीचे वो उसी का है। तो a के नीचे कौन है 3 है, b के नीचे कौन है 2 है, तो यहाँ a की वैल्यू तो कौन हो गई 3 और b की कौन हो गई 2। इसी प्रकार यहाँ 3, 5 और कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो हमें दे रखा है a/3, b/ कौन 5 और c/ कौन दे रखा है 2, पूछा क्या है इक्वल टू a प्लस b माइनस 2c अपॉन कौन है अक्स से। मान किसका पूछा है हमें अक्स का पूछा है। तो हमने क्या याद किया था कि जो जिसके नीचे वो उसी का है। तो अक्स बराबर क्या हो गया a प्लस b माइनस 2c। तो a की जगह कौन है 3 है, b की जगह कौन है 5 है, और c की जगह कौन है 2 है। तो 8 माइनस 4 यानी अक्स इक्वल टू क्या आ गया 4 हो गया। चल सकता हूँ आगे। अब देखो, इसी के साथ हमें क्या पूछ सकता है, इसी के साथ हमें पूछ सकता है कि 2a इक्वल टू 3b हो तो a रेशियो b क्या होगा।
इसी के साथ हमें पूछ सकता है 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 3c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। देखो जब यहां से हम बात करें 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं। देखो अभी हमने बात की थी कि a अपॉन मान लो 4 हो b अपॉन क्या हो 5, तो a रेशियो यदि b चाहिए तो 4 रेशियो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कि हमने यहाँ जब बात की थी कि जो जिसके नीचे वो उसी का है, तो जो जिसके बगल में वो किसी और का है। चलो यहाँ से मैं यहाँ रख दूँ बगल वाला किसी और का है, तो यहाँ आप क्या काम करोगे कि ये याद नहीं रहे कि बगल वाला किसी और का है, कि चलो 2 में तो हमने दोनों को इंटरचेंज कर लिया, लेकिन 3 में फंस जाएंगे 4 में फंस जाएंगे। इसके लिए क्या करना है कि जिसका मान चाहिए उसको छुपा लो। किसका चाह रहा है ए का, ए को छुपा लो। दिखाई कौन दे रहा है 3, तो यहाँ कौन रख दूँ 3। फिर किसका चाहिए बी का, दिखाई कौन दे रहा है 2, तो यहाँ कौन रख दूँ 2। इसी प्रकार हमें यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए ए की, ए वाले को छुपा लो। यहाँ दिखाई कौन दे रहा है 3 और 5 कितना होगा 15। फिर यहाँ दिखाई कौन दे रहा है 3 और 2 कितना होगा 6। फिर यहाँ दिखाई कौन दे रहा है 2 और 5 कितना होगा 10। अब यहाँ 15 अनुपात 6 अनुपात कौन है 10 है। यानी जो है जिसकी बात करें उसको छुपा लेंगे और बाकी जो दिखाई देंगे उनको आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। चल सकता हूँ। अब देखो इसी के साथ इन दोनों का कंबाइंड जो हमने पढ़ा था, एक तो a अपॉन जैसे 5 हो इक्वल टू b अपॉन क्या हो 3, दोनों का रेशियो पूछे a रेशियो b हमने बताया था। इसी प्रकार मैं कहूँ आपको 2a इक्वल टू मैं आपको कहूँ 7b, रेशियो पूछे a रेशियो b, दोनों का आसानी से हम बता सकते हैं। लेकिन हमें पूछा जाए 2 अपॉन 3a इक्वल टू 1 अपॉन 2b इक्वल टू 1 अपॉन 3c। अब यहां जब हम बात करें, चलो मैं यहां कह दूं 4, हमें यहां से पूछा जाए कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, कि 2 अपॉन 3a इक्वल टू 1 अपॉन 2b इक्वल टू 4 अपॉन 3c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो देखो बेसिक यदि हम मेथड की जब बात करें तो हमें कहा जाता है कि इनका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। इनका क्या लेते हैं एलसीएम, या हम क्या कर सकते हैं इन दो के रेशियो लेके फिर बना सकते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसी स्थिति में हमें क्या काम करना है, देखो मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ फिर हम सीधा करना बताते हैं। कि यहाँ से जब हम एलसीएम लें तो इनका हरों का जो डिनोमिनेटर का जो है, हरों का जो एलसीएम है वो अपने पास कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इनटू कर दो 2 अपॉन 3a इंटू किससे करना है 6 से इक्वल टू 6 इंटू 1 अपॉन 2b इक्वल टू 6 इंटू 4 अपॉन 3c। देखो डिवाइड करोगे यहाँ तो कौन आ जाएगा 2, यहाँ कौन आ जाएगा 3 और यहाँ कौन आ जाएगा 2, तो ये हो गया अपने पास 4a इक्वल टू 3b इक्वल टू 8c। यानी सेम वही कंडीशन बन गई कि जो चाहिए उसको छुपा लो और बाकी जो बच रहे हैं उनको गुणा कर दो। तो हमने छुपा लिया तो बच गया कौन 3 और 8 कितना 24। फिर हमें किसका मान चाहिए b का, छुपा लो 8 चौक 32। फिर छुपा लो किसको c को, 4 को 3 से गुणा करोगे 12। किससे कट रहे हैं 4 से। यहाँ तो कितना 6, यहाँ कितना 8 और यहाँ कितना 3, यानी अपना आंसर क्या है 6 अनुपात 8 अनुपात 3 आ रहा है किससे बेसिक से। लेकिन हमें ये काम नहीं करना। हमें क्या काम करना है कि सिर्फ और सिर्फ जो अंश है, नहीं ये डिनोमिनेटर था और ये नोमिनेटर, इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो 2 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब इनका एलसीएम 4 आ जाएगा तो ये उतना ही आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे कि अपने पास है 2 अपॉन 3a, जो एलसीएम आए उसका भाग लगा दो, कितना आया था 4 लगा दिया मैंने, इक्वल टू 1 अपॉन 2b
एलसीएम क्या था 4, डिवाइड किससे कर दूं 4 से। फिर यहाँ जो एलसीएम था वो भी क्या था 4, डिवाइड किससे कर दूं 4 से। अब इसे सरल कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 होगा, तो a अपॉन कौन आ गया 6 इक्वल टू b अपॉन कौन आ गया 8 और c अपॉन कौन आ गया 3। मतलब जो जिसके नीचे वो क्या है उसी का मान है, तो यहाँ 6 8 और कौन आ गया 3 आ गया। कर सकते हो तो दोस्तों। अब इसी के साथ हम एंड करते हैं, आगे बाकी बात करेंगे हम कल।